हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा खिलजी साम्राज्य के बारे में, यानी जो खिलजी वंश था इसके बारे में मैं आज आपके लिए बताऊंगा। तो खिलजी वंश था जो इसने 1290 से 1320 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। राइट। अगर अंतिम शासक की बात करें तो इसके अंतिम शासक थे मुबारक खिलजी। कौन थे? मुबारक खिलजी। अफगानिस्तान में हेलमंदी नदी घाटी प्रदेश को खिलजी के नाम से पुकारा जाता था। यानी जो ये अफगानिस्तान का हेलमंदी नदी घाटी थी और उसका जो प्रदेश था उसको खिलजी नाम से पुकारा जाता था। यानी ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, उस प्रदेश का नाम था खिलजी। अफगानिस्तान के अंदर जो हेलमंद नदी घाटी थी, इस प्रदेश को, ठीक है, इसको क्या कहते थे? खिलजी। जो ये खिलजी थे ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ठीक है। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। अगर खिलजी की बात करें हम तो खिलजी तुर्क थे, परंतु इल्बरी तुर्क नहीं थे। इल्बारी तुर्क नहीं थे। ये किसने बताया? मेजर रेवेटिस ने बताया। ठीक है। खिलजियों की 64 नस्लें थी। कितनी नस्लें थी? 64। ठीक है। जो इनका लीडर था यानी जलालुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी था, दिल्ली के लोगों ने इसका स्वागत नहीं किया था। ठीक है। खिलजी क्रांति, यानी जो खिलजी क्रांति इसके बारे में देखिए। जो खिलजियों की सत्ता थी वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति के ऊपर डिपेंड थी। किसके ऊपर आधारित थी? शक्ति के ऊपर। धर्म को इन्होंने राजनीतिक से पृथक कर दिया था, यानी अलग कर दिया था। जो धर्म था उसको इन्होंने राजनीतिक से अलग कर दिया था। ये निम्न वर्ग के मुसलमानों का उच्च वर्ग के मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है। यानी निम्न वर्गीय जो मुसलमान थे उनका उच्च मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह था। जो ये निम्न वर्गीय भारतीय थे उनको इन्होंने उच्च पद दिए। क्या दिए? उच्च पद दिए थे, यानी बड़े बड़े पद दिए थे। अलाउद्दीन ने जो जलशेर खां था, नसरत खां जलेसर, यानी नसरत खां जलेसर था जो, उसको इन्होंने अपना वजीर बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि जो जफर खां था उसको इन्होंने अपना मीर अर्ज बनाया था। और मालिक कफूर था जो, उसको इन्होंने वजीर व नायब पद दिए थे। ठीक है। खिलजियों को न तो जनता का, न अमीर वर्ग का और न ही उलमा वर्ग का समर्थन प्राप्त था। यानी जो खिलजी थे इन्होंने न तो जनता का, न अमीर वर्ग का और न ही उलमा वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। यानी इनको किसी का समर्थन नहीं था। और न ही इन लोगों ने, यानी खिलजियों ने, खलीफा से मानपत्र प्राप्त किया। इन्होंने खलीफा से कोई मानपत्र भी प्राप्त नहीं किया था। जबकि एक इनका शासक हुआ था मुबारक खिलजी, उन्होंने तो खिलाफत का मुखौटा ही तोड़ दिया था। यानी वह स्वयं कोई खलीफा कहने लगा। खिलजी क्रांति ने जनमत संग्रह को भी सिद्ध किया था। जनमत संग्रह को भी सिद्ध किया। अब पढ़ते हैं हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, इनकी उपाधियाँ , इब्ने सईफ यानी तलवार का बेटा,
दूसरी उपाधि इसकी शाइस्त खां की थी। किसकी? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। किलखोरी के महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? किलोखरी महल में, राइट। फिरोज यानी मलिक फिरोज ये खिलजी कबीले का तुर्क था और इसके भाई थे शहाबुद्दीन, वह इसका पुत्र था अली गुरसप। कौन? अली गुरसप। किसका? मलिक फिरोज का। ठीक है। जो ये शहाबुद्दीन था शहाबुद्दीन और अली गुरसप था, इन दोनों ने बलबन की सेवा की थी। किसकी? बलबन की। ये बलबन की सेवा में रहे थे। बलबन ने जलालुद्दीन को सर-ए-जानदार बना दिया था। क्या पद दिया था? सर-ए-जानदार या खासदार, राइट। और उत्तर पश्चिम सीमाओं का संरक्षक भी इसको बना दिया था। किसने? बलबन ने। इन्होंने मंगोलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। जबकि जो कैकुबाद था, यानी हम पीछे पढ़ के आए, बलबनी वंश का था कैकुबाद शासक, उन्होंने इसको आरिज मुमालिक पद बन दिया था, यानी आरिज मुमालिक बना दिया था। क्या बना दिया था? आरिज मुमालिक। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। 3 माह ये क्यूमर्स का संरक्षक व वजीर रहा था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जून 1290 को कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में खुद को इन्होंने सुल्तान घोषित कर लिया था। कब कर लिया था? जून 1290 में कैकुबाद ने ये किला बनवाया था किलोखरी, इसमें इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। ये 70 वर्ष का था, यानी सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान। कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का था ये, तब इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। इसके टाइम में जो विद्रोह हुए थे वो किस किसने किए थे? देखिए, किसली खान उर्फ मलिक छज्जू, इन्होंने इसके टाइम में पहला विद्रोह किया था। जो ये मलिक छज्जू थे, ये कड़ा और मानिकपुर के क्या थे? सूबेदार यानी सरदार थे। ठीक है। जो मलिक छज्जू था ये बलबन का भतीजा था। इन्होंने अगस्त 1290 में, यानी अगस्त 1290 को सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। किसने? मलिक छज्जू ने। तब इनको अलाउद्दीन ने जाकर हराया था, यानी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा शासक बनता है। जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को कहाँ भेज दिया था? फिर उसके बाद मुल्तान में। कहाँ भेज दिया था? मुल्तान। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विद्रोह था वो था ताजुद्दीन कूची का। किसका था? ताजुद्दीन कूची। जो ये ताजुद्दीन कूची था ये चालीसा का सदस्य था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था। रणथंबोर अभियान में इन्होंने, जब सुल्तान रणथंबोर का अभियान कर रहा था तो उस टाइम इन्होंने सुल्तान को मारने का एक प्लान बनाया था। उसके बाद इसको दरबार में बुला लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी ने। तीसरा विद्रोह था फ़कीर सिद्दी मौला का। ये खुद सुल्तान बनना चाहता था। दूसरा, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जो विधवा बेटी थी उससे विवाह करना चाहता था। बाबा फरीद ने इसको सूफी मत में दीक्षित किया था। किसको? सिद्दी मौला को। यहीं पर सुल्तान को पहली बार अपना संयोग खोया था, यहीं पर। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने
अदरवाइज ये बहुत ही दयालु शासक हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने पहली बार अपना संयोग खोया था और इसका वध करा दिया। किसका? फ़कीर सिद्दी मौला का। और इसका जब वध हुआ था तो उसके बाद बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। अमीर हाजिब अहमद चाप ने आलोचना की है इस चीज़ की कि भाई जो वध की, ठीक है, जलालुद्दीन बलबन की। जलालुद्दीन जो था ये बलबन के शासन पर बैठने से इन्होंने मना कर दिया था। ये कभी दरबार में घोड़े पर सवार होकर नहीं आता था। राइट। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि जलालुद्दीन बहुत ही कोमल हृदय शासक था। हबीबुल्लाह कहते हैं कि ये अशोक की तरह मानव प्रेम से मैं विश्वास करता था। कौन कहते हैं? हबीबुल्लाह, कि ये अशोक की तरह मानव प्रेम में विश्वास करता था। ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उदार और निरंकुशवाद नीति अपनाई थी। सबसे पहले दिल्ली का सही अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती। यानी इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सबसे पहले ये बात स्वीकार की थी कि जो दिल्ली का राज्य है ये सही मायनों में कभी इस्लामिक हो ही नहीं सकता। अगर इनके द्वारा नियुक्तियों की बात करें तो ख्वाजा खातिर को इन्होंने वजीर बनाया था अपना। क्या बनाया था? वजीर। छोटे भाई को इन्होंने, यानी जो यगरुस था, यगरुस खां, उसको इन्होंने अरीज मुमालिक पद दिया था, यानी अरीज मुमालिक बनाया था। अहमद चाप को इन्होंने अमीर हाजिब बनाया था। सबसे पहले बड़े पुत्र को इन्होंने खान खां की उपाधि दी, दूसरे को अरकली खां और तीसरे को कद्र खां की उपाधि दी। दिल्ली और लखनऊ के मध्य जो जंगल पड़ते थे उनको साफ कराने का श्रेय भी इसको प्राप्त है। और उसके बाद जब इन्होंने जंगलों को साफ करा दिया था तो लुटेरों से वो रास्ता क्लियर हो गया था। अगर इसके अभियानों की बात करें हम, इन्होंने कितने अभियान किए तो देखिए, नंबर 1 तो इन्होंने रणथंभौर अभियान किया था 1290 के अंदर। नंबर 2 इन्होंने 1292 में मंडोर अभियान किया। मंगोल में जो अभियान किया था वो 1292 के अंदर किया था। अब देखिए डिटेल में, रणथंभौर का जो शासक था वो था हमीर देव। कौन था? हमीर देव। इसने झेन किला जीता परंतु रणथंभौर ये नहीं जीत पाया था। यानी हमीर देव का किला तो जीत लिया पर ये रणथंभौर नहीं जीत पाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मंडोर का जो दुर्ग था वो राजपूतों से इसने जीत लिया था यहाँ पर 1292 के अंदर। जबकि जो मंगोल थे 1292 में अब्दुल्ला का पंजाब आक्रमण जलालुद्दीन भेंट की, यानी जो अब्दुल्ला था उसका पंजाब आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन ने उससे भेंट की और पुत्र कहा। क्या कहा? पुत्र कहा। और हलाकू को पौत्र तथा अंतिम आक्रमण था ये इसका। राइट। इसी टाइम जो मंगोल थे उलूग खां यानी 4000 मंगोलों के साथ मुसलमान हो गया था। कब? 1292 में। किसकी वजह? किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है। तब इनको दिल्ली में बसाया गया था इन मंगोलों को, और उस जगह को मुगलपुरा नाम से पुकारा जाता है। यानी नवीन मुसलमान जो हुए थे ये मंगोल, इनको मुगलपुरा में बसाया गया। यानी दिल्ली की कोई जगह थी वहाँ पर इनको बसाया और उस जगह को मुगलपुरा के नाम से आज भी जाना जाता है। अगर भिलसा की बात करें तो भिलसा का जो अभियान किया था वो भी 1292 के अंदर ही इन्होंने किया था।
यानी कड़ा और मानिकपुर में के इख्तियार थे जो अलाउद्दीन ने भिलसा को लूटा। यानी जो इसका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन, उन्होंने भिलसा को 1292 में लूटा। जो अलाउद्दीन था ये कड़ा और मानिकपुर का क्या था, इख्तियार था। और अलाउद्दीन ने क्या किया था, जो देवगिरी थी, देवगिरी का यादव शासक था रामचंद्र देव, ठीक है, यहाँ इसको भी इन्होंने लूटा था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को जब ये खबर मिली, इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने इसको अवध में अरीज ममालिक का पद दे दिया था, यानी अरीज ममालिक बना दिया था। जो बरनी का चाहता था अउल मुल्क, उसको नायब बनाया था इन्होंने यहाँ पर भिलसा को लूटा था तब। आठ 8,000 सेना के साथ सतपुड़ा लावसा दर्रे कन्हा युद्ध में दो रानियों को इन्होंने यहाँ अलाउद्दीन और नुसरत जलसीरी, इनको इन्होंने हराया। किसको, रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव का पुत्र कौन था, शंकर देव, ठीक है। पर रामचंद्र देव को इन्होंने देवगिरी वापस दे दिया था। एलिचपुर प्रांत की आय इन्होंने दिल्ली को देने का वादा किया था। किसने, ये रामचंद्र देव ने, कि भाई मैं मेरे लिए वापस दे दो, मैं आपके लिए कर देता रहूँगा, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, सल्तनत के लिए, ठीक है। जलालुद्दीन ने ग्वालियर यानी देवगिरी को फिर दोबारा जीता था, ठीक है, देवगिरी को जीता था जलालुद्दीन ने। और देखिए जलालुद्दीन ने जब जलालुद्दीन को ये जो देवगिरी विजय की सूचना मिली, यानी ग्वालियर देवगिरी विजय की सूचना मिली, तो जो ये सूचना थी, यानी जो ये सूचना मिली थी, तो किसके थ्रू मिली थी, अलमास बेग के थ्रू। किसके, अलमास बेग के माध्यम से सूचना मिली थी। यानी एक पत्र दिया था किसने, अलाउद्दीन ने, किसको, जलालुद्दीन को, ठीक है। जो ये अहमद चाप था, ये इन्होंने क्या कहा जलालुद्दीन से कि आप भेंट न करें, यानी आप मत जाइए, मुझे विश्वास नहीं, आप वहाँ पर मत जाइए। लेकिन जो जलालुद्दीन थे वो माने नहीं, और ये कड़ा में गंगा नदी पर 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन से जा मिले, क्योंकि ये इसका भतीजा तो था ही, ये इससे वहाँ पर जा मिले, जहाँ पर इन्होंने सुल्तान पर हमला कर दिया। किस पर, जलालुद्दीन पर। किसने हमला किया, सलीम ने, ये जो सलीम नाम था, इसने इस पर हमला कर दिया, और इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन का सिर तन से जुदा कर दिया, यानी इसके सर को काट दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यानी हमला कौन करता है, सलीम, और सिर कौन अलग करता है, इख्तियारुद्दीन हुद। ये बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है ना, बहुत गुड पॉइंट है ये। और जो देवगिरी पर आक्रमण था ना, ये खिलजी साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये देवगिरी वाला, क्योंकि यहीं पर अलाउद्दीन ने
जब ये इसको विजय कर लिया था तो उसके बाद इन्होंने चाचा के लिए पत्र लिखा, उसको अलमस बेग लेकर गए, वो इससे मिला। अहमद शाह ने मना किया कि मत मिलिए, वो मिला तो इसने इसका वहाँ पर कत्ल कर दिया और खुद शासक बन गया। कड़ा में जो ये कड़ा है, यहाँ पर अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम अपने आप को क्या किया, शासक घोषित किया था, यानी सुल्तान घोषित किया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मलिक कफूर को शासक बना दिया था, यानी उस पद पर बिठा दिया था। किसने? अलाउद्दीन ने। ये मलिक कफूर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।